मैंने दहेज नहीं लिया है। मेरे पास सारी प्रूफ है। मेरे पापा ने तिलक रहता है, जो तिलक में पापा ने 5 लाख रुपए नगद दिए थे, सोने की 1 तोला चैन दी थी, अंगूठी दी थी, और पापा ने 2 लाख रुपए दहेज के अलग दिए थे। किसी साइड से पक्का किया था, एक साइड से तिलक किया था, मतलब टीका रहता है जो घोड़े पे होता है, वो किया था। और आपस मारने पीटने जो मारते पीटने थे उसका पूरा प्रूफ। और जो मतलब जो कोर्ट बुलाता है एक बार मुकदमे के बाद, तो अभी 1-1.5 महीने की ही बात है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, तो उन्होंने बुलाया था मुझे। तो ये हमारे पति कहने लगे थे, लोकेश कुमार माझी कहने लगे थे कि तुम सर से ये मत बोलना कि मैं तुमको मारता हूँ, अपन ज़िंदगी की नई शुरुआत करते। मैंने कहा ठीक है, आप प्लीज़ आप मत मारिएगा, अपन अब ज़िंदगी नई शुरुआत करेंगे। तो उन्होंने ठीक है। अब हम यहाँ पे आए, सर सब सामने बोला, तो उनका ठीक है, हाँ सर, मतलब पति नहीं मारते हैं हमें, सब ठीक है। अब क्या मतलब यही सब चलता रहा। अब जी हमारे दादाजी खत्म हो गए हैं, गमी हो गई है हमारे यहाँ कल ही। अब हमारे जी है 7 तारीख को न बुलाए, बस कोई नोटिस नहीं आया है। जो यूट्यूब पे थी वीडियो वायरल हो रही है, आपसे हाथ जोड़ रहे हैं प्लीज़। मेरी जो मैंने किया है, मैं मान रही हूँ, मेरा पहली बार मेरे पति पे हाथ उठ गया है। नहीं होगा ऐसा, बिल्कुल नहीं होगा कभी, मान रही हूँ कि मुझसे उठ गया है। लेकिन आप जीवित जानिए मेरे साथ ऐसा गलत हुआ है, मेरे साथ तो गलत हुआ, इसलिए तो मैंने एक कदम उठाया। मेरी आंखों के सामने मेरे पति मेरी मतलब मम्मी को मारे जा रहे थे, और उल्टा सीधा नाम लगाए जा रहे हैं कि मैंने मतलब अपनी बच्ची को मार रही है, बच्ची को मारना है, मुझे धमकी दे रही है जे वो। मुझे बच्ची को मैं बच्ची को कैसे मार सकती हूँ? मैं एक माँ हूँ, मैं 1 साल से अपनी बच्ची पाल रही हूँ, और वहाँ पे मेरी बच्ची छुड़ा ली थी, मैंने दी नहीं थी, मेरी बच्ची छुड़ा ली थी। मैं रात भर वहाँ पे खड़ी रही, आधी रात हो गई थी, मैं रात भर बाहर के साथ सुनसान डला था। मैं रात के सुबह मतलब रात में शाम को 6-7 बजे वहाँ पे बैठ गई थी, और बिल्कुल सुबह हो गई थी, वही सुबह 6:30-7 तब भी बज रहे थे। मैं तब वहाँ निकली, रात में कोई नहीं आया था देखने निकलने के लिए, कोई नहीं। मैं 100 नंबर कॉल किया था कि सर मुझे डर लग रहा है, मेरा बच्चा नहीं है, और बताइए जो ताला आगे चले गए हैं। तो सर लोग आए हुए थे। तो बताइए मैं क्या करूं? मुझे आप लोगों से न्याय चाहिए, प्लीज मुझे न्याय दिला दीजिए, आप लोग प्लीज न्याय दिला दीजिए मुझे। आरोप लगाया कि माँ को मारा, इसके कारण आपके ऊपर हमला किया। नहीं, बात ये नहीं, बात ये है कि ये जो आरोप लगाया मेरी माँ को मारा है और फिर इसने मुझको पीटा है, ये बिल्कुल सरासर गलत है। मैं तो कह रहा हूँ गवाही की गवाह देखे जाएं, जो गवाही देखे जाए और तब निर्णय लिए जाए क्या सही है क्या गलत है। तो बिल्कुल फर्जी आरोप है। हम बिना मारे के तो मुझे इतना पीटा है, मैं कैसे हाथ उठा सकता हूँ? चीज सोचने वाली बात है। पहले भी फर्जी FIR मार पीटी कर चुकी है, अब क्या सच हो सकता है? पहले आपने मारा था, उसकी आंखों में लाल लेमा है। भाई साहब मेरे पास फुटेज है, ये किस तरह से अपने आप को खुद को मारती है, ये मेरे पास वीडियोज हैं, मैं मीडिया में भी दूंगा। की होगी तो पहले क्यों नहीं ये मामले सामने आए? भाई साहब इनने क्या है, जब ये मेरी वाइफ की डिलीवरी हुई 2024 में, तो उसके बाद इसने क्या है लड़ाई झगड़े शुरू किए, और आई इसकी माँ घर पे, और एक इनकी जो पड़ोसी है वो आई। इनने क्या किया, अपना बहुत लड़ाई झगड़े किए इनने, और इनने अपना सर पटका। और मैं ये वीडियो में दिखा सकता हूँ, ये अपने आप को कैसे थप्पड़ मारती है, अपने आप को खुद कैसे नुकसान पहुंचाती है, ये मेरे पास फुटेज है। इसने अपना सर पटका, अपने आप को हानि पहुंचाई, और हानि पहुंचाने के बाद मेरी सबसे पहले अजयगढ़ थाने में रिपोर्ट की। वहां इनका बस में चल पाया, इन्हें महिला ललितपुर थाने में रिपोर्ट की, वहां भी पुलिस को इंक्वायरी कुछ नहीं मिला। फिर जाने SP में इनने पक्की रिपोर्ट कर दी, उसमें भी पुलिस ने विवेचना की, और विवेचना में जब पुलिस को कुछ नहीं मिला तब पुलिस ने फॉल्स रिपोर्ट लगाई। उससे कागज है मेरे पास। इनने इतने गंभीर आरोप लगाए FIR में, जिससे सुनने में लोगों को शर्म जाए। आरोप ये थे, मैंने अपनी बच्ची का इनके गर्भ में लिंग परीक्षण कराया, जबकि मेरे पास इनके प्रेगनेंसी टाइम के सारे कागज मौजूद हैं। इनने वो फाइल जला दी, लेकिन उनको पता नहीं है। मेरे पास पूरे इनके ट्रीटमेंट के डॉक्यूमेंट है। इनको हेमरेज हो गया था, मैंने मेरी बेटी प्रीटर्म हुई थी, उसको NICU में रखा, उसके डॉक्यूमेंट है मेरे पास। मैंने इतना इलाज करवाया, और तब से लेके आज तक मेरे पास OPD का और IPD का हर एक पेपर है। तो ये कुछ नहीं, ये इनका जो आरोप है ये सब गलत है। मैं हर चीज का प्रूफ के साथ दिखा सकता हूँ। अन्य लोगों से अवैध संबंध के भी आरोप लगाए हैं। देखिए, जो अब आप जानते हैं, हम तो पुरुष से हमें पर तो आरोप लगते ही रहेंगे। और दूसरी ये जिनकी ये बात करें अनीता मिश्रा, वो मेरी माँ समान है, मुझे राखी बांधती है, जो उनको पछता नहीं था। अब जो मेरी बहन समान है वो मेरा सपोर्ट करती थी, ये मारती थी तो मुझे बचाती थी, वो लोग बचाते थे मुझे। तो इनने क्या किया, उन्हीं को मोहरा बना लिया है। अब वो जब ये मार रही थी, आप वीडियो में देखिए, जो मेरा वीडियो वायरल हुआ मारपीट का, वो मार रही थी तो मैं उनसे ये बोल रही थी कि वीडियो बंद करवाओ, तुम वीडियो क्यों बनवा रहे हो, वीडियो बंद करवाओ। तो मैं उनसे बोला हूँ अनीता भाभी वीडियो मत बनाइए, क्योंकि मुझे पता था मेरे पास हिडन कैमरा पहले से है। तो ये मुझसे बार बार बोल रही थी, मुझसे मार रही थी कि नहीं, और वीडियो में ये भी कह रही है मेरे घर चलो, मतलब ये मुझसे दबाव बना रही थी कि अब इतना मार लिया तो रिपोर्ट करेगा जाकर। इसकी माँ ये बोल रहे थे मुझसे घर चलो, वीडियो में आवाज सुनाई दे रही है। बिल्कुल अवैध संबंध जो है बिल्कुल गलत है, इसका कोई लेना देना मेरे से नहीं है। और मैं ये चाहता हूं कि अगर मेरे अवैध संबंध है और मेरा किसी से लेना देना, मेरे सोशल मीडिया अकाउंट,
मेरा फेसबुक, मेरा इंस्टाग्राम, मेरा जो भी दो के अलावा मैं चलाता नहीं। और मेरे कॉल रिकॉर्ड, CDR, आउटगोइंग इनकमिंग दोनों, व्हाट्सएप पे भी मेरा डाटा निकलता है, मुझे पता है। मेरा पूरा डाटा निकलवाइए ना, मैं एग्री करके देता हूँ, मेरी प्राइवेसी, राइट टू प्राइवेसी के अंतर्गत आता है। मैं पुलिस को लिखकर देता हूँ, न्यायालय को लिखकर दूंगा कि मेरा डाटा निकलवाया जाए। और किसको मैंने कॉल किया, मेरे किससे बात होती थी, किससे नहीं बात होती। भाई साहब, ये मेरा फोन छुड़ा के रख लेती थी, मुझे घर से बाहर नहीं जाने देती थी, बोले फोन सब्जी लेने जाओ, फोन रख के जाओ। ये सीधी ड्यूटी के लिए कितनी मुश्किल से मैं ड्यूटी पे रहता था, मैं लोको पायलट हूँ, और यहाँ पे फोन बंद करने का आदेश रहता था, फिर भी बोलती थी नहीं फोन मुझे बात करो, तुम कहाँ हो, कैसे हो, ये सब। टीकमगढ़ शहर में आ गया है पहला सैमसंग शोरूम, जिसमें आपको मिलेंगे सैमसंग के सभी मोबाइल फोन, टैबलेट एवं ओरिजिनल एसेसरीज। साथ ही नए ऑफर के साथ फाइनेंस सुविधा भी उपलब्ध है। तो विजिट करें सैमसंग एक्सक्लूसिव स्टोर, सत्या इंटरप्राइजेज, पता वर्धमान शोरूम के पास, स्टेट बैंक चौराहा, टीकमगढ़। संपर्क करें मोबाइल नंबर 9993457682 पर।